मोनिका यादव दिल्ली पुलिस में 2018 में सेलेक्ट होती है। कुछ दिन के बाद उनकी दोस्ती सुरेंद्र सिंह राणा नाम के शख्स से होते हैं। सुरेंद्र सिंह राणा भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात होते हैं। फिर मोनिका यादव 2020 में यह फैसला करती है कि वह इस कांस्टेबल की नौकरी को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करेगी और दिल्ली के मुखर्जी नगर में वह यूपीएससी की तैयारी करने लग जाती है। फिर टाइम आता है 8 सितंबर 2021 का, वह तारीख जब दिल्ली पुलिस को 28 साल के पूर्व कांस्टेबल मोनिका यादव की सब मिलते हैं, यानी मोनिका यादव का हत्या हो जाती है। हत्या का वजह था सुरेंद्र सिंह राणा से मोनिका यादव का शादी न हो पाना, यानी मोनिका यादव बार बार इनकार करती थी उससे शादी करने से। मोनिका यादव मर्डर केस को आज 2 साल हो गए, लेकिन दिल्ली के बड़े अपराध की लिस्ट में इस केस का भी नाम जरूर आता है। इस वारदात से उस समय पूरी दिल्ली सहम गई थी। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा पहले मोनिका को दिल्ली के मुखलेमपुर नामक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और वहां उसे कई थप्पड़ मारते हैं मोनिका को। उस सन की पुलिसकर्मी सुरेंद्र सिंह राणा का इससे भी नहीं मन भरा तो वह मोनिका को 25 से 30 मीटर की ऊंचाई से एक नाले में फेंक देते हैं, जिससे मोनिका पूरी तरह जख्मी हो जाती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। लेकिन यह कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। उस सन की हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा का मन तब तक नहीं भरा जब तक कि वह मोनिका का जान नहीं ले लिया। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में आगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक सच्ची क्राइम स्टोरी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जानकारी के अनुसार हम आपको बता देते हैं कि मोनिका को जिस समय नाले में फेंका गया था उस समय तो उसकी जान बच गई थी। उसी समय मोनिका ने राणा से जान बचाने के लिए वह धमकी देती है राणा को। वो बोलती है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। फिर उसी समय राणा का दिमाग खिसक गया और वह नाले में खुद उतर गया और मोनिका का गला घोंट दिया। इसके बाद मोनिका के शव को छिपाने के लिए नाले के अंदर ही धकेल दिया और मोनिका के शव के ऊपर पत्थर और ईंट से ढक दिया। पिछले साल जब इस केस का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। मोनिका मर्डर केस की यह कहानी 30 पेज चार्जशीट की दाखिल की गई थी और मोनिका हत्याकांड के 3 महीने के बाद यानी 26 दिसंबर को दिल्ली की अदालत में दाखिल भी किया गया था। उधर दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा मोनिका की हत्या करने के बाद उसके परिवार को 2 साल तक गुमराह करता रहा। उसने मोनिका के परिवार को यह भरोसा दिलाया कि वो अरविंद नाम के शख्स के साथ भाग गई है और उसी से शादी कर ली है। राणा मोनिका के मर्डर का राज 2 साल तक छिपाता रहा। मोनिका के घर वालों को शक हुआ कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2021 में मोनिका के पीजी पर मैं गई थी, लेकिन वह वहाँ नहीं मिली। पुलिस जांच में पता चला कि मोनिका दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में काम करते हुए राणा से मिली थी। मोनिका दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। वो सितंबर 2021 में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आई थी और यहाँ उसकी मुलाकात राणा से हुई। राणा पहले से शादीशुदा होता है। वो मोनिका को पसंद करने लगा और उसने मोनिका का रहने का इंतजाम किया, कोचिंग सेंटर में एडमिशन भी कराया। राणा मोनिका पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन मोनिका अपना पढ़ाई पर फोकस करना चाह रही थी। उधर वारदात वाले दिन राणा ने मोनिका को उसके पीजी से पिकअप किया और दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक मॉल में ले गया। वो लगातार उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन मोनिका अपने फैसले पर अड़ी थी। मोनिका के बार बार इनकार करने से राणा को गुस्सा आ गया। फिर वो उसे सुनसान वाले रास्ते पर ले गया और मारपीट करने लगा। इसके बाद उसने मोनिका के नाले में फेंक दिया। जब वो वहाँ से बच गई तो उसे गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। राणा ने चालाकी से मोनिका के शव को नाले में एक पत्थर और ईंट से छिपा दिया। फिर 2 साल तक इस हत्याकांड की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। राणा मोनिका के परिवार को झूठ बोलता रहा कि वो अरविंद नाम के लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन जब परिवार को शक हुआ तो पुलिस ने जांच शुरू की। 2 साल बाद मोनिका के अवशेष नाले से मिले। पुलिस ने उन अवशेष का डीएनए मोनिका के मां से डीएनए से मिलाया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि मोनिका का हत्या हुआ है। मोनिका का हत्यारा हेड कांस्टेबल राणा 2 साल तक उसके परिवार को गुमराह करता रहा। उसने मोनिका के परिवार को फर्जी कॉल तो किए और खुद को अरविंद बताकर वह साबित कर रहे थे। उसने कहा कि मोनिका ने अरविंद से शादी कर ली है, लेकिन परिवार को शक हुआ कि उन्होंने केवल अरविंद से बात किया है और उसके मैसेज आए। न ही उससे अपनी बेटी से कभी बात किया, न ही उसके कॉल आए, नहीं मैसेज। परिवार ने पुलिस को इस मामले में मदद मांगी। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड खंगाले और राणा के साले रॉबिन तक पहुंचे। रॉबिन ने कबूल किया कि उसने राणा के कहने पर मोनिका के परिवार को कॉल किया और इसके बाद पुलिस ने राणा को गिरफ्तार किया और फिलहाल वो सब अभी जेल में हैं। तो साथियों, ये था मोनिका यादव के दर्दनाक मौत की पूरी कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक सच्ची क्राइम स्टोरी जानने के लिए इस चैनल क्राइम की स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ।